प्यारे बच्चों, मैंने आपको कक्षा में मंगलाचरणम इसका अनुवाद कराया था। आपको मैंने कॉपी में भी कराया था और आपको समझाया भी था। आज मैं पुनः एक बार इसको मैं रिवाइज़ करा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि उस समय कम बच्चे क्लास में आए थे, तो आप ध्यान देंगे। यह आपके पहले पाठ से प्रारंभ का है। आपको भी पता है कि जब हम लोग कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो संस्कृत में जो प्रथम पाठ है उससे पहले हमने भगवान विष्णु को नमन किया है, तो उसी का मैं आज आपको अनुवाद करा रही हूँ। मंगलाचरणम, मंगल माने शुभ, आचरणम आचरण। भगवान विष्णु के प्रति हम शुभाचरण करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, भगवान विष्णु हैं। हमने इनकी प्रार्थना की है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। कवि कहता है कि इनके विषय में कहा है भगवान विष्णु के बारे में, शांताकारम, जो अत्यंत ही शांत है। आकारम माने आकृति, जिनकी आकृति अत्यंत शांत है। भुजग शयनम, जो शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं या लेटे हुए हैं, जो शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं। पद्मनाभम, जिनकी नाभि में कमल है। सुरेशम, सुर प्लस ईशम, ईशम माने ईश्वर, सुर माने देवता, जो देवताओं के भी इष्ट हैं, देवताओं के भी ईश्वर हैं। विश्वाधारम, विश्व प्लस आधारम, जो विश्व के आधार हैं। गगन सदृश, जो नभ की भांति सब जगह व्याप्त है, संसार में छाए हुए हैं। मेघ वर्णम, जिनका जो शरीर है वह नील मेघ की भांति है, अर्थात इनके शरीर का जो वर्ण है, रंग है, वो नील मेघ की भांति शामिल है। शुभ अंगम, अंग कहते हैं शरीर के अंग, शुभ माने सुंदर, जिनके शरीर की संपूर्ण आकृति सुंदर है, जिनके शरीर के संपूर्ण अंग सुंदर हैं। लक्ष्मीकांतम, जो लक्ष्मीपति हैं। कमल नैनम, कमल नेत्र वाले ऐसे विष्णु। योगी अभिध्यानम गम्यम, योगी और योगिनी जिनको ध्यान लगा करके प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान विष्णु को प्राप्त करना आसान नहीं है। योगियों की भांति ध्यान लगा करके जिसको प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे वंदे विष्णु भव भयहरणम, जो भव माने संसार, भय माने डर, जो संसार के डर का हरण करने वाले हैं, अर्थात ये जो मनुष्य जन्म और मृत्यु के मरण में पड़ा रहता है, उससे डरता है, तो उस डर को दूर करने वाले हैं। सर्वलोकै नाथम, एकै नाथम, जो संपूर्ण लोक के अकेले नाथ हैं। मैं ऐसे विष्णु की वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार से बच्चों भगवान विष्णु जी की वंदना की गई है, और उनके जो शरीर है वो किस प्रकार से हम उसकी कैसे कल्पना कर सकते हैं, एक तरह से उनको साकार रूप में हम अपने नेत्रों में कैसे धारण कर सकते हैं, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आप इसको ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को जब पढ़ेंगे तो आप उसका अर्थ निकालते चले जाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। कल को फिर मैं इसका जो आगे बच गया अनुवाद वो समझाऊंगी।